ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 42 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि जो योगी व्यक्ति है, जो अंत में किसी मोह माया के कारण अपने पद से भ्रष्ट हो गया, ऐसा जो वैराग्यवान व्यक्ति था, योग भ्रष्ट व्यक्ति, उसे अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में, अच्छे धनवान परिवार में जन्म मिलता है, यह बताया गया था। और इस श्लोक में हम यह पढ़ेंगे कि वह जो अच्छे कुल में जन्म लेता है अपने पुराने कर्मों के कारण, तो कुछ कर्म उसके संचित हैं, उसके साथ इस जन्म में भी आ जाते हैं और वह इस जन्म में आकर भी अच्छे अच्छे कार्य करता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए, तम तत्र बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र का मतलब वहाँ, तम उस, बुद्धि संयोगम, बुद्धि संयोगम बुद्धि की जागृति को, चेतना की जागृति को, लभते प्राप्त होता है, पौर्वदेहिकम पहले के शरीर से, पहले जन्म में उसने जो कार्य किए थे उनकी चेतना से वह इस जन्म को प्राप्त करता है। यतते च, यतते और प्रयास करता रहता है, तथा फिर दोबारा से, भूया है दोबारा से, फिर से वह प्रयास करता है संसिद्ध, सफलता के लिए। कुरुनंदन, हे कुरुपुत्र अर्जुन, हे कुरुनंदन अर्जुन, जो उसने पिछले जन्म में किए थे उन कर्मों के कारण वह इस जन्म में जन्म लेता है और इस जन्म में जन्म लेकर भी वह और अच्छे अच्छे कार्य करता है, भगवान भजन करता है, कृष्ण भावना भावित बना रहता है और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि राजा भरत के बारे में आपने सुना होगा कि राजा भरत, उन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला था, क्योंकि उन्होंने पहले जन्मों में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम कुल में उन्हें जन्म मिला और वह केवल अपने राज्य में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध थे, विश्व भर में प्रसिद्ध थे। और इसीलिए हमारे इस देश का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा था। उनका नाम भरत और इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। भरत ने अपनी छोटी सी आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि और संन्यास प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे, सफल नहीं हो सके और इसलिए अगले जन्म में भी उन्हें अच्छे कुल में जन्म मिला। अब क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति को पिछले जन्म की जो साधन संपत्ति है, जो अच्छे कर्म किए थे, वो संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे वह क्या करता है, इस जन्म में आकर भी और यत्न करता है, सफलताएं प्राप्त करने की कोशिश करता है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की जो बुद्धि में पूर्व जन्म के संस्कार बैठे हुए हैं, वह दोबारा से जागृत हो जाते हैं। जो हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में जो पहले जन्म के संस्कार हैं, वह दोबारा से अपने आप ही जागृत हो जाते हैं और जो पहले किया हुआ अच्छा कार्य था, जो साधन थे, वो इस जन्म में उसे बिना परिश्रम किए अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर छूट जाती है, लेकिन जो यह पारमार्थिक संपत्ति है ना, यह हमारे से दूर नहीं होती, यह हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठी हुई है। जो चीज़ हमारे अंदर बैठ गई आध्यात्मिक, वो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाती है। तो ये पारमार्थिक संपत्ति हमारी कभी खत्म नहीं होती,
अगले जन्म में हम जब जब भी जन्म लेते हैं, हर जन्म में पिछले जन्म की हमारी जो पारमार्थिक संपत्ति है वो हमारे साथ जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। धन्यवाद साधकों।